Hello everyone, welcome to my channel Accounts Made. I hope you all are doing great. So 11th हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपना चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है, क्या जनरल एंट्रीज बनती हैं अगर ड्रॉअर मींस वो पर्सन जो गुड्स सोल्ड करता है, जो बिल बनाता है, अगर उस बिल को अपने पास ही रखे, अगर उस बिल को डिस्काउंट करा ले विद द बैंक, अगर उस बिल को एंडोर्स कर दे टू क्रेडिटर, उस सिचुएशन में क्या क्या एंट्री बनती है। विद दैट अगर उस बिल को वो सेंड कर दे टू द बैंक फॉर कलेक्शन तो क्या एंट्री बनती है वो भी मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस, लिंक फॉर द सेम आई प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन। आज हम बात करने वाले हैं ये सारे केसेस अगर बिल ए के पास था, ए ने डिस्काउंट करा लिया था, ए ने उसे सी को एंडोर्स कर दिया था, या ए ने उसे सेंड कर दिया था टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बट वो ऑनर्ड होने की जगह मतलब ड्यू डेट पर पैसा मिलने की जगह वो बिल हो जाए डिसऑनर। सो आज हम कवर करने वाले हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। तो स्टार्ट करते हैं। ए, बी और सी वही एग्जांपल के हिसाब से जो हमने कंटिन्यू कर रखा है कि ए बी को गुड सोल्ड करता है, फिर ए बिल बनाता है, फिर उस बिल को ड्यू डेट पर क्या होगा डिसऑनर की सिचुएशन में एंट्रीज वो डिस्कस करते हैं। ए की बुक्स में अगर when the bill retained till maturity by A मतलब ड्यू डेट तक बिल ए के पास ही था लेकिन पैसे मिलने की जगह आज वो बिल हो गया है डिसऑनर, पैसे नहीं मिले, तो ए क्या बनाएगा, डेटर विल बी योर डेटर अगेन, और उसके पास था बी आर तो बी आर कैंसिल हो जाएगा। गेटिंग? अगर ए को ड्यू डेट पर पैसे नहीं मिलते बी के बिल से तो बी को डेबिट करेगा और बी आर करेगा क्रेडिट। When bill was discounted अगर वो बिल जो ए को मिला था वो उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, मींस बैंक से पैसे ले लेते उसके अगेंस्ट, अगर ड्यू डेट पर बी पैसे नहीं देता है तो क्या बनाएगा, डेटर विल बी और डेटर अगेन बी डेबिट, लेकिन अब क्या कम होगा टू बैंक, बैंक उसके अकाउंट से कट कर लेगा क्योंकि ड्यू डेट पर बी ने पैसे नहीं दिए हैं। थर्ड केस होपफुली आपको समझ में आ गया। सेकंड, When bill was endorsed to creditor अगर आपने बिल किसी थर्ड पर्सन सी को एंडोर्स कर रखा था और ड्यू डेट पर उस बिल के पैसे नहीं आते तो बी होगा डेबिट, लेकिन अब आपको पैसे किसको देने हैं, सी क्रेडिटर जो थर्ड पर्सन जिसको आपने ये बिल दे रखा था। उस सिचुएशन में सी क्या एंट्री बनाएगा, सी डेटर विल बी और डेटर अगेन, सी के लिए सी को तो पैसे ए से लेने थे तो सी लिखेगा ए टू बी आर, ए वाला बिल डिसऑनर हो गया, ए से पैसे लेने हैं, ए को डेबिट करेगा और बी आर क्रेडिट, जो ए ने बनाया था फर्स्ट सिचुएशन में वैसी ही एंट्री सी बनाएगा। अब बात करते हैं लास्ट केस की, व्हेन बिल सेंट फॉर टू द बैंक फॉर कलेक्शन अगर आपने बिल दिया था बैंक को फॉर द कलेक्शन और ड्यू डेट पर ऑनर्ड होने की जगह वो बिल हो गया है डिसऑनर, तो बी डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर ए जो होता है, ए मीन्स योर ड्रॉअर, अगर ए का जो बिल, ए को जो बिल मिला हुआ है अगर वो ड्यू डेट पर ऑनर्ड होने की जगह डिसऑनर हो जाए तो हमेशा बी को करेगा डेबिट, और अगर बिल उसी के पास था तो लिखेगा बी आर, अगर बिल उसने बैंक को दिया था तो लिखेगा बैंक, अगर उसने बिल सी को दे रखा था तो लिखेगा सी, अगर उसने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया हुआ था तो लिखेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। होपफुली आपको ये चारों केसेस समझ में आ गए। सारी सिचुएशंस में बी अपनी बुक्स में एक ही एंट्री बनाएगा, वो क्या, बीपी के अगेंस्ट को पैसे देने वाला था, पैसे ना देकर अभी को क्रेडिट कर देगा, बीपी डेबिट टू ए, क्रेडिटर विल बी योर क्रेडिटर अगेन बीपी टू ए। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब डिसऑनर के केस में एक चीज और आती है, उसे कहते हैं हम नोटिंग चार्जेस। अब ये नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, कभी भी आपका बिल ड्यू डेट पर ऑनर्ड नहीं हो तो ऐसी चीज के लिए आपको रिटर्न में प्रूफ मैनेज करना होता है कि ड्यू डेट पर आप पैसे लेने गए थे बी से बट बी ने ड्यू डेट पर उस बिल को ऑनर्ड नहीं किया। इसके लिए आप उसे नोटेड डाउन कराते हो फ्रॉम नोटेरी पब्लिक। नोटेरी पब्लिक एक नॉमिनल सी अमाउंट चार्ज करती है, उसको बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस टेम्पररी वो पे करता है जिसके पास वो बिल होता है, क्योंकि प्रूफ उसको लाना है कि वो ड्यू डेट पर गया था और उसे पैसे नहीं मिले। अल्टीमेटली बॉन्ड करता है ड्रॉइंग, दैट इज बी। तो उस सिचुएशन में क्या एंट्री हो जाएगी, जैसे सपोजिटली 10,000 का बीपी था ये और वो नोटिंग चार्जेस पर आए हैं जैसे सपोजिटली 50,
तो नोटिंग चार्जेस नाम का खर्चा और डेबिट हो जाएगा। नोटिंग चार्जेस डेबिट, 50 की नोटिंग चार्जेस और डेबिट हो गए, और अब ये ए को देगा 10,050। ठीक, अगर पहली सिचुएशन थी B2BR तो उस सिचुएशन में ये कैश देगा फॉर नोटिंग चार्जेस 50। बिल कितना डिसऑनर हुआ, जैसे अभी एग्जांपल लिया 10,000, तो बी से कितना लेगा 10,050, अलग से नोटिंग चार्जेस पे करेगा। इस सिचुएशन में बैंक में ही ये अमाउंट जुड़ जाएगी, क्योंकि बैंक नोटिंग चार्जेस के साथ इसका अकाउंट रिड्यूस कर देगा। तो B2 नोटिंग चार्जेस 10,050। अगर यहाँ नोटिंग चार्जेस हुए तो नोटिंग चार्जेस यहाँ तो आपको इंक्लूडिंग 50 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, सी। अब वो कहेगा 10,050 लेने हैं, क्योंकि एक तो BR डिसऑनर हो गया, उल्टा कैश नाम से 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी गए हैं, करेक्ट। और यहाँ पर ए अपनी बुक्स में B to C बनाएगा 10,050, 10,050, 50 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ टू बैंक कर 50 और ऐड हो जाएगा, 10,050, 10,050। होपफुली आपको समझ में आ गया। नोटिंग चार्जेस जो बिल को नोटेड डाउन कराया आपने डिसऑनर के केस में, और एक नॉमिनल सी अमाउंट पे की फॉर द टाइम बीइंग, जिसके पास ये बिल था उसने पे किया, लेकिन अल्टीमेटली बॉन्ड करना पड़ता है जो बिल जिसका ये बिल होता है, बी का। तो फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या केसेस हैं। अगर बिल ए के पास था और ड्यू डेट पर ऑनर होने की जगह डिसऑनर हो गया तो B to BR, और अगर नोटिंग चार्जेस भी पे किए हैं तो टू कैश। अगर बिल उसके पास नहीं है, उसने वो बैंक से डिस्काउंट करा रखा था, तो B to बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अगर बिल उसने इंडोर्स कर रखा था तो B to C इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस किसने पे किए, B ने, सॉरी C ने, A to BR टू कैश, और अल्टीमेटली बॉन्ड किसको करने पड़े, B को। BP नोटिंग चार्जेस टू A। B हमेशा अपनी बुक्स में यही एंट्री बनाएगा फॉर द डिसऑनर ऑफ बिल, और अगर नोटिंग चार्जेस थे तो नोटिंग चार्जेस डेबिट ही करेगा। लास्ट केस, अगर A ने वो बिल सेंड किया था टू द बैंक फॉर कलेक्शन तो वो B को डेबिट करेगा, BSC क्रेडिट करेगा, और टू बैंक फॉर नोटिंग चार्जेस। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन एंट्रीज को और अच्छे से सेट करते हैं। सो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। विकास सोल्ड गुड्स टू आदित्य। तो कौन दो पर्सन है, एक तो विकास और एक आदित्य। विकास ने गुड्स सोल्ड किए आदित्य को, तो विकास अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, आदित्य टू सेल्स 25,000 रुपीज। आदित्य अकाउंट डेबिट, या मैंने सिंपल आदित्य डेबिट कर दिया है। आदित्य अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, उसने गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास 25,000। अब 1 मार्च को आदित्य ने विकास के लिए एक बिल एक्सेप्ट करा इस सेल के अगेंस्ट 3 मंथ्स का, तो 1 मार्च को विकास को क्या मिलेगा, BR, किससे, आदित्य से। होपफुली आपको समझ में आ गया। हमारे एग्जाम्पल्स में जो A होता था वो विकास है, और जो B है वो आदित्य है। अब आदित्य ने क्या किया, विकास को एक बिल दिया, विकास को जो आदित्य बिल देगा ये उसके लिए BP होगा। तो एंट्री क्या होगी, विकास टू BP, बिल पेएबल। कौन सी डेट को दिया इसने, ये 1 मार्च। ड्यू डेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। अगर इसकी ड्यू डेट हम कैलकुलेट करें 3 महीने का बिल, तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून, तो 1 जून तो इसकी ड्यू डेट बैठी, और 3 डेज ऑफ ग्रेस आपको इसमें ऐड करने होते हैं। तो ड्यू डेट क्या आएगी आपकी, 4 जून। 4 जून ड्यू डेट। ड्यू डेट पर बिल क्या हो गया, बिल हो गया डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस 150। पहला केस, बिल आपके पास था, मतलब बिल विकास के पास था, और ड्यू डेट पर ऑनर्ड होने की जगह हो गया है डिसऑनर। तो विकास अपनी बुक्स में क्या करेगा, आदित्य को फिर से अपना डेटर बनाएगा, आदित्य डेबिट टू, उसके पास BR था, इस BR को करेगा कैंसिल, उल्टा कुछ कैश भी गया उसके पास से फॉर नोटिंग चार्जेस। BR कितना था आपका, 25,000, नोटिंग चार्जेस कितने हैं, 150, तो अब वो आदित्य से कितना चार्ज करेगा, 25,150।
होपफुली आपको समझ में आ गया। डेटर विल बी योर डेटर अगेन, आपका जो असेट था उसको खत्म कर दो और उनका कैश भी गया 150। आदित्य अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, ये डेट 4 जून, ड्यू डेट भी आपको समझ में आ गई होपफुली। अब आदित्य अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, बीपी नाम की एक लायबिलिटी अब उसकी कैंसिल आउट हो गई है। उल्टा एक खर्चा और हो गया जिसका नाम है नोटिंग चार्जेस, क्योंकि अल्टीमेटली बॉन्ड किसको करना पड़ता है, ड्रॉई को, आदित्य को। इस केस में आदित्य है ये 150 के नोटिंग चार्जेस, और टोटलिटी में जो भी अमाउंट आई है वो किसको पे करनी है, उसको विकास को, तो विकास को कर देगा ये क्रेडिट 25150। होपफुली आपको ये समझ में आया। हुआ क्या, विकास की बुक्स अगर देखें उसने आदित्य को गुड्स सोल्ड किए, आदित्य से एक बीआर लिया और बीआर ड्यू डेट पर ऑनर्ड होने की जगह डिसऑनर हो गया, उल्टा नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़े। आदित्य की बुक्स की बात करें तो उसने गुड्स खरीदे थे विकास से, विकास को एक बीपी दिया था, बट बीपी के अगेंस्ट आज वो अमाउंट पे नहीं कर पाया, उल्टा नोटिंग चार्जेस का एक खर्चा हुआ टू विकास। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 2 की। सो Ankur informed Tiwari that Veer promissory note rupees 27,500 dishonored with noting charges 500। तो यहाँ सबसे पहले हमें खुद समझना पड़ेगा कि A कौन है, B कौन है, C कौन है, मींस ड्रॉअर ड्रॉई पेइंग एग्जैक्टली है कौन। तो अंकुर ने इन्फॉर्म किया तिवारी को, मतलब अंकुर है C, तिवारी है A हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, और किसका प्रॉमिसरी नोट था, वीर, करेक्ट। तो अंकुर इन्फॉर्म तिवारी कि वीर का प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया है। तो अंकुर अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, अंकुर लिखेगा तिवारी से अब उसको पैसे लेने हैं, कितने, 27,500 प्लस 500 28,000, क्योंकि एक तो बीआर कैंसिल आउट हो गया है 27,500 का, उल्टा 500 एक अमाउंट थी नोटिंग चार्जेस जो उसने पे की, करेक्ट। होपफुली आपको समझ में आ गया। अंकुर ने तिवारी को बताया कि वीर का प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, तो अंकुर अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, क्योंकि अंकुर ने कभी भी वीर से कोई डील नहीं की थी, तिवारी ने बिल दिया था अंकुर को वीर का, क्योंकि ये एंडोसी था, तो ये अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, तिवारी से पैसे लेगा, बीआर कैंसिल हो गया टू कैश। अब वीर अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, इससे रिलेटेड वीर बनाएगा बीपी था एक 27,500 का, नोटिंग चार्जेस नाम का एक खर्चा भी आ गया, नोटिंग चार्जेस डेबिट 500, और वो पैसे किसको देगा, तिवारी 28,000, करेक्ट। बीपी नोटिंग चार्जेस टू तिवारी, हमेशा ये बनाई थी, बी की बुक्स में क्या एंट्री बनाई थी, बीपी नोटिंग चार्जेस टू ए। होपफुली आपको समझ में आ गई। और तिवारी अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, वीर से पैसे लेना है, वीर डेबिट, और तिवारी को पैसे देना है, अंकुर को पैसे देने हैं, वीर टू अंकुर 28,000 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, वीर टू अंकुर। होपफुली आपको समझ में आ गया कि जो एंट्रीज हमने पढ़ी हैं उनको किस तरीके से अप्लाई करना है।